हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। दिशा क्लासेस बेसिकली डेडिकेटेड है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। दिशा क्लासेस पर हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट। फिलिप कोटलर की बुक के 9 चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइन टू लाइन हमने इन चैप्टर्स को डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। चैप्टर नंबर 20 हमने स्टार्ट कर रखा है और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 4। चैप्टर नंबर 20 हमारा है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये हम चैप्टर नंबर 20 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स में हमारे पास 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग, जहां हम अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचाते हैं। सेकेंड मेथड हमारे पास है पर्सनल कम्युनिकेशन का पर्सनल सेलिंग, जहां कंपनी का सेल्स फोर्स कस्टमर को विजिट करता है और कंपनी का जो मैसेज होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो उस तक डिलीवर करता है। इन दोनों ही मेथड्स को डिटेल में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भी पार्ट 3 में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 3 में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था डिफरेंट डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स। डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए मार्केटर्स के पास क्या क्या चैनल्स अवेलेबल हैं, किन किन चैनल्स के थ्रू कोई भी कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है। इन चैनल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहले चैनल की बात करें तो फर्स्ट चैनल हमारे पास है डायरेक्ट मेल। मार्केटर क्या कर सकता है, डायरेक्ट मेल के थ्रू अपना ऑफर, अपनी अनाउंसमेंट या अपनी कम्युनिकेशन मैसेज टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकता है, जहां से वो डायरेक्टली कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को भी परचेज कर सकता है। क्लियर? तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मार्केटिंग का। डायरेक्ट मार्केटिंग में डायरेक्ट मेल की अगर हम बात करें तो इसका क्या प्रोसेस है। अगर कोई भी मार्केटर डायरेक्ट मेल कैंपेन को क्रिएट करना चाहता है तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या उसके स्टेप्स हैं जो उसको फॉलो करने होते हैं, ये हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है चूज देयर ऑब्जेक्टिव्स। जब भी कोई मार्केटर डायरेक्ट मेल कैंपेन को क्रिएट कर रहा है तो सबसे पहले उसको चूज करना है कि भी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है जिनको वो डायरेक्ट मेल कैंपेन के थ्रू अचीव करना चाहता है। सेकेंड स्टेप है टारगेट मार्केट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। फिर उसने जब उसके ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट कर लिया, फिर उससे टारगेट मार्केट को और प्रोस्पेक्ट्स को सेलेक्ट करना है जिसको वो डायरेक्ट मेल करेगा, किन किन के पास वो अपने मैसेज को पहुंचाएगा, उसका टारगेट मार्केट क्या होगा और उसमें प्रोस्पेक्ट्स कौन कौन होंगे। थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है ऑफर एलिमेंट्स। उसका जो ऑफर होगा उसके एलिमेंट्स क्या होंगे। फोर्थ है मीन्स ऑफ टेस्टिंग द कैंपेन। फिर फोर्थ उसे डिसाइड करना है कि भी अपने कैंपेन की टेस्टिंग को वो कैसे टेस्ट करेगा। और फिफ्थ फाइनली उसे अपने कैंपेन की सक्सेस को मेजर करना है कि क्या उसका डायरेक्ट मेल का कैंपेन सक्सेसफुल था या नहीं। तो ये हमारा प्रोसेस है डायरेक्ट मेल कैंपेन को क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए या मैनेज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप को। फर्स्ट है हमारा चूज द ऑब्जेक्टिव्स। मोस्ट डायरेक्ट मार्केटर्स जज अ कैंपेन सक्सेस बाय द रिस्पॉन्स रेट मेजर्ड इन कस्टमर ऑर्डर्स। ये कह रहा है जो डायरेक्ट मार्केटर्स होते हैं वो अपने कैंपेन की सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स उन्हें कस्टमर्स के मिले हैं, कि भी कितने कस्टमर्स ने डायरेक्ट मेल के बाद उन्हें ऑर्डर प्लेस किया है। तो इसके थ्रू वो अपने कैंपेन की सक्सेस को मेजर करते हैं। एन ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट फॉर लेटर साइज डायरेक्ट मेल एवरेज 3.4% टू एन इंटरनल कंपनी लिस्ट एंड 1.3% टू ए जनरल पब्लिक लिस्ट। ये कह रहे हैं अगर हम डायरेक्ट मेल की जो एक लेटर साइज डायरेक्ट मेल होता है उसका अगर ऑर्डर रिस्पॉन्स कि भी कितने कस्टमर्स उसके बाद ऑर्डर करते हैं, उसका अगर रिस्पॉन्स रेट देखें तो अगर कंपनी की खुद की लिस्ट है जो उसने डाटा खुद बना रखा है कस्टमर के पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे या पास्ट जो उसने परचेजेस करी है हमसे, उसके बिहेवियर पे अगर कंपनी का खुद का डाटा है, कस्टमर का इंटरनल कंपनी की लिस्ट है, उसके बेस पे अगर हम देखें तो एवरेज 3% है कि भी इतने ऑर्डर कंपनीज को मिल जाते हैं डायरेक्ट मेल के बाद।
एज, और अगर हम जनरल पब्लिक लिस्ट की बात करें, जहां कंपनी के पास कोई भी कस्टमर्स की लिस्ट नहीं होती, वो जनरल पब्लिक को अपनी डायरेक्ट मेल भेजते हैं, तो उसके केस में उनकी जो रिस्पॉन्स आता है ऑर्डर का वो होता है 1.3%। क्लियर? ऑल्दो दैट कैन वेरी विद प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइस एंड द नेचर ऑफ द ऑफरिंग, इट इज़ मच हायर देन ईमेल्स। ये कह रहा है वैसे तो जो ये रिस्पॉन्स रेट है कि भी रिस्पॉन्स रेट हम मेजर कर रहे हैं ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, कि भी कितने ऑर्डर्स हमें मिलते हैं डायरेक्ट मेल के बाद, क्या ऑर्डर का रिस्पॉन्स आता है। तो अगर हम बात करें वैसे तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट के प्राइस और नेचर क्या है उस पर वेरी करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन ये ईमेल से ज़्यादा होता है। अभी हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि भी डायरेक्ट मेल में हम उनको कोई भी लेटर बाय पोस्ट डायरेक्ट मेल करते हैं, और ईमेल डायरेक्ट मेल का ही एक मेथड है, लेकिन ईमेल में यहाँ इंटरनेट के थ्रू उसे मेल करते हैं। क्लियर? तो ईमेल के कंपैरिजन में डायरेक्ट मेल जो हम लेटर साइज एक मैसेज या मेल कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, उसका जो रिस्पॉन्स है ऑर्डर का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईमेल। एवरेज रिस्पॉन्स रेट ऑफ 0.12% एंड 0.03% रिस्पेक्टिवली। ईमेल के केस में अगर कंपनी की इंटरनल लिस्ट है जिसको वो भेज रही है ईमेल, उनके केस में तो रिस्पॉन्स आता है 0.12%, और अगर कंपनी जर्नल पब्लिक को ईमेल कर रही है तो उस केस में रिस्पॉन्स आता है 0.03%। तो यहाँ से हमने देख लिया कि भी ईमेल से ज़्यादा जो डायरेक्ट मेल लेटर साइज हम डायरेक्ट मेल करते हैं कंज्यूमर्स को, वहाँ हमारा जो ऑर्डर रिस्पॉन्स आता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ईमेल कैंपेन। क्लियर? डायरेक्ट मेल कैन ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोस्पेक्ट लीड्स। अब हम यहाँ ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं कि भी डायरेक्ट मेल से आपको प्रोस्पेक्ट्स की लीड मिलेगी, जिनके भी ऑर्डर आपके पास आए हैं तो आपको पता चलेगा कि भी हाँ ये इंटरेस्टेड कस्टमर है, ये हमारा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, यहाँ से लीड मिली है। स्ट्रेंथन द कंज्यूमर रिलेशनशिप्स। जब आप डायरेक्ट मेल करते हैं तो कंज्यूमर के साथ आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रेंथन होते हैं, डीप होते हैं। इन्फॉर्म एंड एजुकेट द कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं आपके नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। रिमाइंड कस्टमर्स ऑफ ऑफर्स, और आप अपने कस्टमर्स को रिमाइंड करवाते हैं अपने ऑफर्स के बारे में। एंड री इन्फोर्स रीसेंट कस्टमर परचेज डिसीजन। और कई बार हम डायरेक्ट मेल के थ्रू हमारे जो कंज्यूमर ने रिसेंट परचेज किया है हमसे, उसके डिसीजन को हम री इन्फोर्स करते हैं कि भी आपने हमारे प्रोडक्ट को चूज करके बेस्ट डिसीजन लिया है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी डायरेक्ट मेल कैंपेन को बनाने के। या तो हम अपने कंज्यूमर की रिसेंट जो उसने परचेज करी है उसके डिसीजन को री इन्फोर्स करते हैं, या हम अपने कस्टमर को हमारे ऑफर्स के बारे में रिमाइंड करवाते हैं, या उनको एजुकेट और इन्फॉर्म करते हैं, या उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करते हैं, या फिर हम प्रोस्पेक्ट लीड्स को वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं कि भी हमारे फ्यूचर में कौन कौन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे हैं ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जो मार्केटर है उसको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि भी क्या ऑब्जेक्टिव वो डायरेक्ट मेल के थ्रू अचीव करना चाहता है। क्लियर? और हमने रिस्पॉन्स रेट भी देख लिया कि भी कैंपेन की सक्सेस कैसे मेजर की जाती है, कि भी कितना ऑर्डर का रिस्पॉन्स आया है, कितने ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं, और ईमेल के कंपैरिजन में डायरेक्ट मेल में ज़्यादा रिस्पॉन्स रेट आता है। क्लियर? सेकेंड स्टेप, जब आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अब हमें डिसाइड करना है कि भी हमारा टारगेट मार्केट कौन होगा और हमारे प्रोस्पेक्ट्स कौन से होंगे। क्योंकि डायरेक्ट मेल में आप सभी को अपनी मेल सेंड नहीं करते, आप पहले एक मार्केट को टारगेट करते हैं कि ये हमारा टारगेट मार्केट है, और उस टारगेट मार्केट में भी आप प्रोस्पेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेल करने की कॉस्ट हाई होती है एज कंपेयर टू मास मीडिया। क्लियर? तो आपको अपना मार्केट टारगेट करना है और उसमें प्रोस्पेक्ट्स को टारगेट करना है। मोस्ट डायरेक्ट मार्केटर्स अप्लाई द RFM फॉर्मूला टू सेलेक्ट द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू। ये कह रहा है बहुत सारे जो डायरेक्ट मार्केटर्स होते हैं डायरेक्ट मेल कैंपेन के लिए जब अपने टारगेट मार्केट को टारगेट करते हैं तो एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला है RFM। R का मतलब है रिसेंसी, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और M का मतलब है मॉनेटरी अमाउंट। ये कह रहे हैं जब भी वो ये सेलेक्ट करते हैं कि भी किन कस्टमर्स को हम अपनी डायरेक्ट मेल भेजें, तो वो तीन चीज़ों को देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू हाउ मच टाइम हैज पास्ड सिंस देयर लास्ट परचेज। रिसेंसी का मतलब है कि भी कितना टाइम हो गया उस कंज्यूमर को जब से उसने हमसे लास्ट परचेज करी थी। उसने लास्ट परचेज इसी महीने करी थी, पिछले महीने करी थी, या 1 साल पहले करी थी। कितना टाइम हो गया है उसको लास्ट परचेज हमसे किए हुए, कितना रिसेंटली उसने हमारा प्रोडक्ट परचेज किया है। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स दे हैव परचेज्ड, कितनी बार उन्होंने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज किया है। हाउ मच दे हैव स्पेंड सिंस बिकमिंग अ कस्टमर, और कितना अमाउंट, मॉनेटरी अमाउंट उन्होंने स्पेंड करा है जब से वो हमारी कंपनी के कस्टमर बने हैं। तो ये 3 चीज़ें कोई भी मार्केटर पहले जज करता है, इसको देखता है, उसके बाद वो टारगेट मार्केट और प्रोस्पेक्ट को चूज करता है कि किसको वो अपनी डायरेक्ट मेल भेजेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आप किस कस्टमर को भेजेंगे अपनी डायरेक्ट मेल? जिसने आपसे अभी रिसेंटली परचेज किया होगा, जो आपसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली परचेज करता होगा, बहुत बार आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर चुका है, और बहुत ज़्यादा जब से वो आपकी कंपनी से जुड़ा है उसने जितने पैसे का जितना अमाउंट स्पेंड किया है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप उसी को क्या करेंगे? डायरेक्ट मेल भेजेंगे, क्योंकि वही आपका प्रोस्पेक्ट कस्टमर है। सपोज इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, द कंपनी इज ऑफरिंग ए लेदर जैकेट, कंपनी लेदर जैकेट बनाती है। इट माइट मेक दिस ऑफर, वो किसको ये ऑफर देगी? टू द मोस्ट अट्रैक्टिव कस्टमर, वो मोस्ट अट्रैक्टिव जो उसका कस्टमर होगा उसी को डायरेक्ट मेल भेजेगी। दोज हु मेड देयर लास्ट परचेज बिटवीन 30 to 60 days एगो, जिन्होंने उस कंपनी का प्रोडक्ट 30 या 60 दिन पहले खरीदा होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली अभी भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, कंपनी के ही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। हु मेक 3 to 6 परचेजेज अ ईयर, कितनी फ्रिक्वेंटली, कितनी बार परचेज किया है? जिन्होंने 1 साल में 3 से 6 बार उस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज किया है। Who have spent at least $100 since becoming customer, और जिन्होंने जब से वो कंपनी के कस्टमर बने हैं तब से $100 स्पेंड कर लिए हैं, $100 के कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद लिए हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है, ये एक फार्मूला है अपना टारगेट मार्केट और प्रोस्पेक्ट्स को सेलेक्ट करने का। पॉइंट्स आर established for varying RFM levels, the more points the more attractive the customer। ये कह रहा है मार्केट तो आपको पता ही है कि भी किसको टारगेट करना है, कि भी हमारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए या किस कैटेगरी के मार्केट के लिए। उसमें प्रोस्पेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ही अट्रैक्टिव आपका कस्टमर होगा। और पॉइंट्स किसके बेस पे हैं? RFM लेवल्स, उसके बेस पे आप अपने लेवल्स बना सकते हैं। क्लियर? एक मेथड हमें पता चल गया कि आप अपने टारगेट मार्केट को चूज करना है और फिर उसमें प्रोस्पेक्ट कि भी कौन सा अट्रैक्टिव कस्टमर है जिसको आप डायरेक्ट मेल करें, वो आप कैसे चूज कर सकते हैं। मार्केटर्स ऑल्सो आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, इनकम, एजुकेशन, प्रीवियस मेल ऑर्डर परचेजेस एंड ओकेजन्स। ये कह रहा है जो मार्केटर्स हैं वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे भी सेलेक्ट कर सकता है, जैसे एज के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, प्रीवियस मेल ऑर्डर रिस्पॉन्स क्या था उसका, या ओकेजन के बेसिस पे। क्योंकि आप देखते हैं कंपनीज के पास या मार्केटर्स के पास डाटा होता है कि भी कस्टमर किस ओकेजन पे उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। मान लो आपका एक कस्टमर है, वो जितनी बार भी आपकी सेल आती है या होली दिवाली की सेल आती है तभी आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। तो कंपनी को पता है कि भी ये परचेज करता है जब होली और दिवाली वाली सेल कंपनी की चलती है। तो कंपनी अगर होली दिवाली की सेल ही चल रही है तो डायरेक्ट मेल उस कस्टमर को ज़रूर करेगी, क्योंकि उसने देखा कि भी किस ओकेजन पे वो परचेज करता है, या एज के अकॉर्डिंग भी कि भी इस एज का बंदा हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करता है तो वो उन्हीं एज के लोगों को टारगेट करेगी या वही उसका प्रोस्पेक्ट होगा। क्लियर? या प्रीवियस जो मेल ऑर्डर परचेज था कि प्रीवियस जब हमने उसको मेल भेजा था तो क्या उसने हमें ऑर्डर किया था, क्या हमारा गुड्स परचेज किया था, उसके बेसिस पे भी हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कॉलेज फ्रेशमैन विल बाय लैपटॉप कंप्यूटर्स, जैसे इन्होंने कहा देखो कि भी एजुकेशन, इनकम वगैरह के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। जैसे कॉलेज में कोई फ्रेशर है, विल बाय लैपटॉप कंप्यूटर्स, वो क्या करेगा? लैपटॉप परचेज करेगा, कंप्यूटर परचेज करेगा, बैकपैक करेगा, कॉम्पैक्ट रेफ्रिजरेटर्स को परचेज करेगा। अगर न्यूली वेड है वो हाउस के लिए देखेंगे, फर्नीचर परचेज करेंगे, अप्लाइंसेस करेंगे, या बैंक लोन्स के लिए अप्लाई करेंगे। अनदर यूजफुल वेरिएबल इज कंज्यूमर लाइफस्टाइल और पैशंस सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, कुकिंग एंड आउटडोर्स।
और अगर हम एक और वेरिएबल की बात करें जिससे हम अपना प्रोस्पेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, वो है कंज्यूमर का लाइफस्टाइल या उसकी पैशन। जैसे आपने देखा कि भी एक कस्टमर आपकी जब भी वेबसाइट पे आता है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कोई भी आइटम परचेज करता है, उसका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो आपका जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई ऑफर आएगा या कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो आप उसी प्रोस्पेक्ट को सेंड करेंगे। तो इस बेसिस पे भी हम अपना प्रोस्पेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। Dun and Bradstreet provides a wealth of data for business to business direct marketing। ये कह रहा है एक कंपनी है, इन्होंने wealth of data दिया है business to business direct marketing के लिए। अभी तक हम बात कर रहे थे कस्टमर मार्केटिंग के लिए, कस्टमर डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए, जहां हम कस्टमर्स को डायरेक्ट मेल के लिए सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन बिजनेस टू बिजनेस डायरेक्ट मार्केटिंग में भी हमें क्या चाहिए कि भी हमारा जो बिजनेस जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ हम डील करना चाहते हैं, उसको कैसे सेलेक्ट करें। हेयर द प्रोस्पेक्ट इज ऑफन नॉट एन इंडिविजुअल बट अ ग्रुप और कमिटी ऑफ बोथ डिसीजन मेकर्स एंड डिसीजन इन्फ्लुएंसर। ये कह रहा है यहाँ बिजनेस टू बिजनेस डायरेक्ट मार्केटिंग में जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो क्या है, या तो एक ग्रुप है या एक कमिटी है, जिसमें दो टाइप के बंदे हैं, एक तो डिसीजन मेकर्स और एक डिसीजन इन्फ्लुएंसर्स। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस टू बिजनेस डील होती है बिजनेस मार्केट में, तो क्या होता है, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, कोई इंडिविजुअल तो डिसीजन लेता नहीं, वहाँ या तो एक ग्रुप मिलेगा या एक कमेटी मिलेगी, और उसमें दो टाइप के बंदे मिलेंगे आपको, एक डिसीजन लेने वाले और एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाले। ईच मेंबर नीड्स टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली एंड द टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी, नेचर एंड फॉर्मेट ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट रिफ्लेक्ट द मेंबर स्टेटस एंड रोल। और ये कह रहा है जब भी आप बिजनेस टू बिजनेस डायरेक्ट मार्केटिंग करें तो हमने देखा कि वहाँ एक ग्रुप है जिसमें डिसीजन मेकर्स भी हैं, डिसीजन इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो जब भी आप कांटेक्ट करेंगे हर एक मेंबर को, आप उन्हें डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी, नेचर और फॉर्मेट जो होगा आपका कांटेक्ट का, वो उस मेंबर की स्टेटस और रोल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये डिसीजन मेकर है तो इसकी पावर ज़्यादा है। आप जब उसको ट्रीट करेंगे तो डिफरेंट ट्रीट करेंगे। आपने देखा ये डिसीजन इन्फ्लुएंसर है, सिर्फ डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या कोई लो कैटेगरी का कोई पर्सन है, लो मैनेजमेंट का कोई बंदा है, तो आप उसको उस रोल और स्टेटस के अकॉर्डिंग डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। तो डायरेक्ट मार्केटिंग जब आप करते हैं बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। The company's best prospects are customers who have brought its product in the past। ये कह रहा है, और अगर हम बात करें कि कंपनी का सबसे अच्छा प्रोस्पेक्ट कौन है जिसको उसे डायरेक्ट मेल भेजनी चाहिए, तो वो कस्टमर है जिसने पास्ट में उसके प्रोडक्ट्स को परचेज किया है। द डायरेक्ट मार्केटर कैन ऑल्सो बाय लिस्ट ऑफ नेम्स फ्रॉम द लिस्ट ब्रोकर्स। ये कह रहा है डायरेक्ट मेल करने के लिए जो नेम्स की लिस्ट है, डायरेक्ट मार्केटर उसको परचेज कर सकता है लिस्ट ब्रोकर से। बहुत सारे लिस्ट ब्रोकर्स हैं जिनके पास लिस्ट होती है नेम्स की, कस्टमर की, उनसे आप परचेज कर सकते हैं। बट दीज लिस्ट ऑफन हैव प्रॉब्लम्स, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग नेम डुप्लीकेशन, इनकम्प्लीट डाटा, ऑब्सोलीट एड्रेस। लेकिन वो जो लिस्ट होती है ब्रोकर वाली, उसमें क्या होता है, आधे नाम तो डुप्लीकेट होते हैं, मतलब या फिर एक ही नाम को 2-3 बार लिखा होता है, या फिर इनकम्प्लीट डाटा मिलेगा, उनका एड्रेस सही नहीं मिलेगा, तो आप डायरेक्ट मेल करेंगे तो वो कस्टमर तक पहुंचेगा ही नहीं। बेटर लिस्ट इंक्लूड ओवरलेज ऑफ डेमोग्राफिक। ये कह रहा है, और अगर हम बात करें कि बेटर लिस्ट कौन सी होती है डायरेक्ट मेल करने के लिए, उसमें ओवरले होता है डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक इन्फॉर्मेशन का। बेस्ट लिस्ट उसी को माना जाता है जिसमें कस्टमर की डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक दोनों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। डेमोग्राफिक मतलब एज क्या है, सेक्स क्या है, कहाँ का रहने वाला है। साइकोग्राफिक मतलब उसका नेचर कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। क्लियर। डायरेक्ट मार्केटर्स टिपिकली बाय एंड टेस्ट अ सैंपल बिफोर बाइंग मोर नेम्स फ्रॉम द सेम लिस्ट। ये कह रहा है जब डायरेक्ट मार्केटर्स कोई भी नेम की लिस्ट को बाय करता है तो उसका एक सैंपल बाय करता है, मतलब 5-6 नाम बाय करता है, उनको पहले टेस्ट करता है, उसके बाद ही उस लिस्ट में से अदर नाम्स को सेलेक्ट करता है या बाय करता है। दे कैन बिल्ड देयर ऑन लिस्ट बाय एडवर्टाइजिंग अ प्रमोशनल ऑफर एंड कलेक्टिंग रिस्पॉन्सेज। ये कह रहा है डायरेक्ट मार्केटर्स अपनी लिस्ट भी बना सकते हैं। कैसे?
आप कोई भी एडवर्टाइजिंग करें किसी भी प्रमोशनल ऑफर की, और उस पर क्या रिस्पॉन्स रेट आ रहा है कस्टमर्स का, उसके थ्रू मार्केटर्स अपनी लिस्ट भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं, वो आपका ईमेल एड्रेस लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं, और जैसे ही आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका एड्रेस, एक बार आपने एड्रेस डाला वो उनके पास परमानेंटली चला जाता है कि भी ये इस कस्टमर का एड्रेस है। तो कंपनीज अपनी लिस्ट भी बना सकती है डायरेक्ट मेल के लिए, क्लियर, और वहाँ से अपना प्रोस्पेक्ट चूज कर सकती है उसकी पास्ट हिस्ट्री को देख के कि भी उस कस्टमर की पास्ट हिस्ट्री क्या है, कितना रिसेंटली वो परचेज करता है, कितनी फ्रिक्वेंटली करता है, रिसेंट उसने कब परचेज किया था, कितने अमाउंट का उसने परचेज करा है आज तक जब से वो कस्टमर बना है। तो RFM के फॉर्मूला को अप्लाई करके कंपनी वहाँ से अपने लिए प्रोस्पेक्ट ढूंढ सकती है, या ओकेजन के बेसिस पे कि भी ये कस्टमर किस ओकेजन पे परचेज करता है, एज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, या वो न्यूली वेड है या कॉलेज फ्रेशर है, उनके बेसिस पे भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्ट को सेलेक्ट कर सकती है कि भी इस ऑफर के लिए उसका प्रोस्पेक्ट कौन होगा। क्लियर, ये थे हमारे 2 स्टेप्स जब कोई भी मार्केटर डायरेक्ट मेल कैंपेन को क्रिएट करता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको मार्केटिंग फिलिप कोटलर की बुक से ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाए।